वेलकम बैक टू एनसीसी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 17 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, 17 अगस्त 2026 को भारत और किस देश ने डिफेंस इनोवेशन पर MOU साइन किया? आपके पास ऑप्शन है अर्मेनिया, फ्रांस, जापान, वियतनाम। तो गाइज इसका सही आंसर है अर्मेनिया। भारत और अर्मेनिया ने 17 अगस्त को डिफेंस रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और ज्वाइंट प्रोडक्शन में कोऑपरेशन के लिए MOU एग्रीमेंट, जो कि येरेवन में हुआ था, उसको साइन किया। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत ने 17 अगस्त 2026 को कितने MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स लीज पर लेने के लिए एग्रीमेंट किया? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 6। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम GASI इसका मतलब है जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम। इस सिस्टम के साथ लगभग 1943 करोड़ का एग्रीमेंट किया गया है। ये 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन्स इंडियन नेवी को 30 महीने के लिए लीज पर मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, MQ-9B सी गार्जियन किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है? ऑप्शन ए फाइटर एयरक्राफ्ट, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन सी हेल RPAS, ऑप्शन डी हेलीकॉप्टर। आपका सही आंसर है हेल RPAS। हेल का फुल फॉर्म होता है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। क्या होता है फुल फॉर्म? हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और RPAS का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसका मुख्य उपयोग लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विलेंस और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 अगस्त 2026 को चर्चा में रहा MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, एजुकेशन, माइनिंग एंड मिनरल्स और एग्रीकल्चर। सही आंसर है आपका माइनिंग्स और मिनरल्स। MMDR का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। बिल का उद्देश्य क्या है? तो बिल का उद्देश्य मिनरल टैक्सेशन के फ्रेमवर्क में यूनिफॉर्मिटी लाना। यह 1957 के MMDR एक्ट में अमेंडमेंट से संबंधित है। अमेंडमेंट से संबंधित है 1957 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हारा मैनग्रोव फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, ईरान। तो आपका सही आंसर है ईरान इज द करेक्ट आंसर। हारा मैनग्रोव फॉरेस्ट ईरान के पर्शियन गल्फ रीजन। कौन सा रीजन? पर्शियन गल्फ रीजन, विशेष रूप से क्वेसन आइसलैंड के आसपास स्थित है। ये जो फॉरेस्ट है वो है तो ईरान में, पर्शियन गल्फ रीजन के क्वेसन आइसलैंड के पास स्थित है। ये फॉरेस्ट मुख्यतः एविकेनिया मैरिना, जिसको ग्रे मैंग्रोव से बने हैं और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेटेड है। यूनेस्को बायोस्फीयर के रूप में डेजिग्नेटेड है। नेक्स्ट है आपका, हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट किस महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल फीचर के पास स्थित है? मलक्का स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बेरिंग स्ट्रेट। इसका सही आंसर है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
खारा मैंग्रोव स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीजन में है। मैंग्रोव कोस्टल इरोजन को कम करने, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, मॉस्को, शंघाई और जोहान्सबर्ग। तो आपका सही आंसर है शंघाई। NDB को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना है। इसका क्या चीज़ का उद्देश्य है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस सपोर्ट करना, उपलब्ध कराना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किन देशों ने की थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किन देशों ने की थी? G7 कंट्रीज, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज या सार्क कंट्रीज? सही आंसर है आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो NDB ब्रिक्स के 5 फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, ये जो मेंबर्स हैं, ये 5 NDB ब्रिक्स के 5 फाउंडर्स मेंबर हैं। इनके द्वारा ही स्थापित किया गया है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। यह एग्रीमेंट 2014 में फोर्टलिजा ब्राज़ील में हुआ और बैंक 2015 में ऑपरेशनल हुआ। 2014 में एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ था? तो फोर्टलेजा ब्राज़ील और 2015 में ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महादाई रिवर किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय रही है? महादाई रिवर, तो महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटका गोवा, केरल कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका। सही आंसर है आपका कर्नाटका गोवा। महादाई को मांडोवी या महादी रिवर भी कहा जाता है। इसको महादाई को मांडोवी या महादी रिवर भी कह सकते हैं। इसका उद्गम ये जहाँ से स्टार्ट होता है वो कर्नाटका में स्टार्ट होता है। कर्नाटका के भीमगढ़ फॉरेस्ट में इसका उद्गम होता है और यह गोवा में जाकर अरेबियन सी में मिलती है। गोवा में जाकर अरेबियन सी से मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, महादेई रिवर का उद्गम कहाँ है? तो अभी मैंने बताया था ये कर्नाटका से गोवा में, तो उद्गम पूछा है, उद्गम कहाँ है? तो भीमगढ़ फॉरेस्ट। यहाँ मैंने आपको बताया था अपने पिछले क्वेश्चन में, भीमगढ़ फॉरेस्ट में इसका उद्गम होता है और गोवा में जाकर अरेबियन सी से मिलता है। तो वही कर्नाटका के भीमगढ़ फॉरेस्ट में उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 अगस्त 2026 को माउंट एल्बर्स को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण बात सामने आई है? यह एशिया की हाईएस्ट पीक है, या यूरोप की हाईएस्ट पीक है, या अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, या ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है? तो आपका सही आंसर है कि यह यूरोप की हाईएस्ट पीक है। माउंट एल्बर्स रसिया में कॉकेसस माउंटेन में स्थित है। माउंट एल्बर्स जो माउंटेन है ये कहाँ स्थित है? कॉकेसस माउंटेन में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग हाइट क्या है 5642 मीटर। इसे यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है, यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंटेन माना जाता है और यह 7 समिट्स में शामिल है। जो 7 समिट्स है आपका, उसमें से एक ये भी है माउंटेन एल्बर्स। नेक्स्ट आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
साफ्ता का संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से? साफ्ता एशियन सार्क ब्रिक्स G20। तो आपका सही आंसर है सार्क। सार्क इज योर करेक्ट आंसर। साफ्ता साफ्ता का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। साफ्ता का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये इसका फुल फॉर्म है साफ्ता का। यह सार्क देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और 2006 में लागू हुआ है। इसका सिग्नेटरीज में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान भी शामिल है। तो कौन कौन सा देश शामिल है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और लास्ट वन अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साफ्ता में कुल कितने देश सिग्नेटरीज हैं? अभी आपको बताए हैं कितने देश। वैसे पहले ऑप्शन देख लीजिए 6, 7, 8, 10। कौन कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान। कितने देश हो गए आपके? 8। 8 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है? इसरो, ईएसए, नासा, जाक्सा। सही आंसर है आपका नासा का। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप यह नासा का मिशन है। नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप ऑर्गेनाइजेशन का मिशन नासा से है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट का स्टडी करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस लैग्रेंज पॉइंट पर ऑर्बिट करेगा? L1, L2, L3, L4। आपका सही आंसर है L2। जो रोमन टेलीस्कोप को सन अर्थ L2 सेकेंड लार्ज लैग्रेंज पॉइंट, रोमन स्पेस टेलीस्कोप L2 सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट के आसपास ऑर्बिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। L2 स्पेस ऑब्जर्वेटरीज के लिए यूज़फुल लोकेशन है। जो L2 जो आपका ऑर्बिट है वो बहुत यूज़फुल लोकेशन है इसके लिए, क्योंकि वहाँ से डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन करना आसान होता है। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? NCDRC। ये तो आराम से आप बता सकते हैं। NCDRC इज़ योर करेक्ट आंसर। यह कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के रेड्रेसल के लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, NCDRC किस प्रकार की संस्था है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, क्वासी जुडिशियल कमीशन, एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री। अभी मैंने आपको बताया था क्वासी जुडिशियली कमीशन। क्या बताया था? क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या होगा? क्वासी जुडिशियल कमीशन सही आंसर है। नेक्स्ट, लॉगर हेड सी टर्टल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपका इसका साइंटिफिक नेम है करेटा क्रेटा। इसका नाम जो है इसके कंपेरेटिवली बड़े हेड की वजह से पड़ा है। IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस वल्नरेबल है। रेड लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। नेक्स्ट, भारत की सेमीकंडक्टर एम्बिशन से संबंधित सेमिकॉन इंडिया 2.0 का अप्रूव आउटलेट कितना है? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,27,500 करोड़। आपका सही आंसर है डी, 1,27,500 करोड़।
सेमिकॉन इंडिया 2.0 को जुलाई 2026 में जुलाई 2026 में अप्रूव किया गया है और इसका आउटले 1,27,500 करोड़ है। इसका फोकस चिप डिज़ाइन, क्या चीज़ में? चिप डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, एडवांस पैकेजिंग या ATMP और R&D सहित सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को मजबूत करना है। क्या करना है? सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को मजबूत करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2026 में भारत ने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 2047 तक कितने गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 50, 75, 100, 150। आपका सही आंसर है 100 गीगावाट। और भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का लॉन्ग टर्म टारगेट रखा है। यह टारगेट एनर्जी सिक्योरिटी और लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट गवर्नमेंट प्रोजेक्शन के अनुसार यह दशक में नए रिएक्टर्स जोड़ने पर भी जोर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों में ही शेयर करें। थैंक यू।